आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला से जिसके बच्चे खुद पढ़ा रही है और खुद लिखा रही है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। और ये महिला रहीम नगर डुडौली थाना महानगर के अंतर्गत रहने वाली शहनाज है और ये पिंक टॉयलेट पर नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करती है। और इनके पति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली? सर हम लखनऊ के रहने वाले हैं और मायका मेरा रहीम नगर का है। ससुराल मेरी हजरतगंज फूलबाग खंडारी बाजार चौकी के पास 20 नंबर मकान है। और मेरे हस्बैंड का नाम राशिद अली है, जो 2 दुकानें चला रहे हैं कैसर बाग में। और काफ़ी अच्छी दुकानें चल रही हैं, आप खुद जाके पता कीजिए, लेकिन वो हमें खर्चे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये कब आपकी शादी हुई थी? सर 2007 में हुई थी मेरी शादी, 22 नवंबर को। और जब से मेरा मतलब पीड़ित ही रहा है मेरा मसला। और जब बच्चे हुए तो खर्चा नहीं देना, पढ़ाना नहीं बच्चों को, घर में नहीं रहने देना, बहुत सी छोटी-छोटी समस्याएँ थीं जो हमने मैनेज किया। उसके बाद मेरी सास जनवरी 2013 में ख़त्म हुई हैं, जब ही हमको घर से निकाल दिया गया। तो ये 2013 में आपको निकाला गया? जी सर। तो ये क्या सास मतलब गाली गलौज करती थी या नहीं, नहीं, मतलब? सास मेरी बहुत अच्छी थी, उन्हीं की वजह से ही हम इतने दिन रह पाए। अच्छा अच्छा, वो सास अच्छी थी आपकी? जी सर। तो क्या आपका आदमी मतलब मारते पीटते थे या क्या, मतलब कोई जरूर कोई ऐसी बात सर जिससे? बस वो खर्चा नहीं देते थे हमें। हाँ, बस खर्चा नहीं देना, जैसे घर में राशन नहीं। और आप जब राशन ही नहीं रखोगे तो बच्चे क्या खाएँगे, हम क्या खाएँगे? तो क्या इनका मतलब कहीं दूसरी जगह मतलब देते थे राशन वगैरह, क्या खर्चा? सर अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं घर की बयाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएँ हैं इनके साथ, जो इनकी भाभी से रिश्ता है इनका, अच्छा ज़रीना अच्छा। से। हाँ और ज़रीना के भी हस्बैंड हैं सर, हाँ जो मैंने घर में देखा, हाँ। खुला हुआ है। हाँ, अपने बच्चों को क्यों नहीं आज तक ये देखने आए? हम पिंक अच्छा। टॉयलेट में रह रहे हैं सर, हाँ और ये क्यों नहीं आज तक मेरी खबर लिए? जो हाँ कि हम महिला आयोग भी गए हैं, हाँ और क्या कहते हैं, कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा, हम कई संस्थाओं में भी गए, हाँ। जैसे सद्भावना ट्रस्ट, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन मेरा लिया नहीं, अच्छा, मतलब आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। तो आपके आदमी बिल्कुल कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं? नहीं सर। और कभी क्या बच्चों की तरफ भी वो नहीं देख रहे हैं? नहीं सर, आज तक उन्होंने एक टॉफ़ी तक नहीं दी, जब से उन्होंने जन्म लिया है। बच्चों ने जब हॉस्पिटल में जन्म लिया तो वो साइन करने तक नहीं आए। अरे तो मतलब बच्चे कब हुए आपके? सर बड़ा बेटा मेरा 2009 में हुआ है, छोटा बेटा 2011 में हुई है बेटी मेरी। तो ये यहीं यहीं पे हुई कि वहाँ पे हुई? सर सब यहीं मायके में, मायके वालों ने सब किया। अच्छा, जो भी किया मतलब मायके वालों ने जी, किया। और ससुराल से कोई मदद आपको नहीं मिली? कोई मदद नहीं सर, आज तक नहीं तो क्या मदद। राशिद अली आपके जो पति हैं, क्या मतलब मारते पीटते भी, क्या मतलब गाली गलौज भी करते हैं या पीते गाली खाते? गाली गलौज तो बहुत करते थे सर, लेकिन पीते खाते नहीं, बस उनकी आदत, बस भावच की बात सुनते हैं। घर में और फैमिली है। अब जो भी रीज़न है, कुछ चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, आप खुद हाँ चल के हाँ देख लीजिए। हम चाहते हैं कि वो मेरे बच्चों का खर्चा उठाएँ। हाँ हम चाहते हैं भई सारी माताओं के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, मेरे भी बच्चे अच्छे से पढ़ें। हाँ भाई इतने कम बजट में हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं उनको, हाँ। भाई अपने हिसाब से हम खर्चा चला ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी पिंक टॉयलेट में साथ में रही हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से बच्चों को आप फीस भरती हैं, जी सर। तो उससे खर्चा भी चलाती हैं? जी सर, पूरे घर का खर्च मेरा और अपना वो जो तो है। पति से आपने संपर्क किया है को बार? बहुत बार किया सर, घर गए, बार-बार समझौता किया, फैसले हुए, हाँ। लेकिन वो ले तो जाते थे, लेकिन फिर बाद में जब हमने आवाज़ उठाई, तो और ज़्यादा उन्होंने पीड़ित किया। अच्छा। जैसे लोगों के सामने कहा मैं सब कुछ करूँगा, हाँ घर जाने के बाद वही रोना, राशन नहीं देना, पैसे नहीं देना। यहाँ तक कि मैं हमें सिलाई आती सर, हाँ। पूरा दहेज घर ही में है, लेकिन उन्होंने हमें एक मशीन तक नहीं दी, छूने ही नहीं देते थे मुझे। अच्छा, मतलब सिलाई मशीन दहेज में मिली, आपके पापा ने मम्मी ने दे दिया? जी, जी, और पापा लेकिन तो फिर थे ही भी? नहीं, मम्मी हाँ ने दिया, जैसे भी बहुत हाँ, सा जैसे दहेज घर दिया। वालों ने दिया और जी। उसके बावजूद नहीं, मतलब सिलाई मशीन आपको छूने जी, देते थे? हमने मतलब समझौता किया कि मुझे एक कमरा दीजिए आप, मैं उसमें सिलाई करके घर में रहूँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने उस पे भी एग्री नहीं हुए। अच्छा एक अच्छा। बरामदा था जिसमें मुझे, आज भी आप चलिए देखिए चल के मेरा रूम कहाँ है। मतलब एक महिला का घर होता है, हाँ। तो इन्होंने मुझे शुरुआत से घर दिया ही नहीं। अच्छा अच्छा मतलब एक अच्छा। इन्हें नौकर चाहिए था शादी के नाम पे, हम्म। और तो एक कोने में आप रहिए नौकरों की तरह, उनके घर का काम कीजिए, जो जूठन बचे वो खाइए। अच्छा। उसमें भी हम राज़ी थे सर, हाँ। लेकिन बच्चे हुए तो आप पढ़ाएँगे नहीं, तो उस पे तो हम थोड़ा-सा तो आवाज़ उठाएँगे।
बच्चे क्या नाम है, कितने वर्ष के हैं? सर मेरा बड़ा बेटा 12 साल का है और छोटी बेटी 9 साल की है। अच्छा अच्छा। बेटी का नाम आन्या है और बेटे का नाम आयान है। अच्छा अच्छा। आप मतलब इसीलिए आपने खुद स्वयं फैसला किया कि जी हम सर। बच्चों को पालने के लिए नौकरी करेंगे, भले पिंक टॉयलेट में करेंगे, जी कोई सर। जी दिक्कत नहीं, हमें जी 2 पैसे चाहिए, हमको बच्चों को पढ़ाना है, जी सर। आगे बढ़ाना है। जी सर। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर एक ऐसी असहाय महिला जो मतलब जो है कि बहुत तरीके से पीड़ित हुई है और अपने पति से पीड़ित है, उसे खर्चा नहीं दे रहे लोग और काफ़ी परेशान है, और अब खुद उसने फैसला किया कि हम अब पति का सहारा टूट चुका है और कानूनी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, न सरकार मदद कर रही, न पुलिस मदद कर रही, सारे समझौते बेकार होने के बाद उसने आखिरकार पिंक टॉयलेट में नौकरी करने का फैसला किया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की रिपोर्ट।